आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शामिल हुए। बैठक में रक्षा सचिव आरके सिंह भी उपस्थित थे। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग न करने को कहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। भारतीय सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन देश को करारा जवाब दे रही है। इधर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में युवाओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और भारतीय सेना की रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। पहाड़ी बाबा के दरबार में जो आता है वो खाली नहीं जाता है, इसलिए बाबा से विनती कर रहे हैं कि ऐसे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना होगा ताकि जो भारत के जो दुश्मन देश है उसे पता चल जाए कि भारत आज के दिन में कितना शक्तिशाली है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कहा है कि सभी एटीएम, धनराशि जमा करने की मशीनें, स्वचालित नकदी जमा और धन निकासी की मशीनें तथा सभी डिजिटल सेवाएं पूर्ण रूप से संचालित हो रही हैं और आम जनता के लिए इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। एक परामर्श में बैंकों ने ग्राहकों से किसी भी अनाधिकृत सूचना पर भरोसा न करने की सलाह जारी की है। बैंकों ने उपभोक्ताओं से किसी भी शंका के निवारण के लिए अपनी नजदीकी शाखा में जाने और बैंक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में सेना की खुफिया एजेंसी और झारखंड एटीएस आतंकवाद निरोधी दस्ता ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर सेना की नकली वर्दी बरामद की है। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली विशेष सूचना के आधार पर बुटीमोड़ इलाके की एक दुकान पर कार्रवाई की गई, जहां से सेना की नकली वर्दी और बिना इजाजत बनाए गए लड़ाई वाले कपड़े बरामद किए गए, जिन्हें आम लोगों को बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आईआरसीटीसी ने देखो अपना देश योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की। आईआरसीटीसी के पदाधिकारी विश्वरंजन साहा ने बताया कि यह ट्रेन 31 मई को धनबाद से रवाना होगी और हजारीबाग रोड समेत कई स्टेशनों से यात्रियों को बोर्डिंग की सुविधा मिलेगी। 31 मई को धनबाद जंक्शन से ये ट्रेन खुलेगी 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन के। ये थर्ड एसी और स्लीपर क्लास 2 कैटेगरी में अवेलेबल है। इसमें थर्ड एसी का भाड़ा है आपका 39,990 और स्लीपर क्लास में 23,575। ये टिकट को आईआरसीटीसी टूरिज्म पोर्टल में जाने से आप ये टिकट ले सकते हैं। कोडरमा गया रेलखंड पर संरक्षा और यात्री सुविधाओं के अलावे अब कोयला लोडिंग बढ़ाने की पुरजोर तैयारी की जा रही है, ताकि रेल के जरिए औद्योगिक विकास को गति प्रदान किया जा सके। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रेल संरक्षा, यात्री सुविधा और कोयला लोडिंग बढ़ाए जाने के मद्देनजर कोडरमा गया रेलखंड पर लगातार स्पीड ट्रायल किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कोडरमा गया रेलखंड के अलावे कोडरमा बानादार रेलखंड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पूरे रेल मार्ग की सुरक्षा, संरचना और स्पीड ट्रायल की बारीकी से समीक्षा की गई। निरीक्षण और बैठक के बाद लोगों में यह उम्मीद जगी है कि इस रेलखंड पर संरक्षा, सुविधा और विकास को नई दिशा मिलेगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। मौसम विभाग ने आज गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची और पश्चिम सिंहभूम के कुछ हिस्सों में गरज और हल्के से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही अगले 3 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।